पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार बनकर, प्रतिकूल व्यवहार पीकर महान बनो। और पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर सदाचारी बनो। याद तो हो जानी चाहिए तुम लोगों को परिभाषा। और रा बोल रहा है रखना हो तो अच्छाई रखकर कैसे बनो, अच्छे बनो। और ई बोल रहा है इच्छा हो तो समाधि मरण की इच्छा रखकर भगवान बनो। तो महान भी बनना है, सदाचारी भी बनना है और अच्छा भी बनना है, और साथ साथ में क्या बनना है, हमें भगवान बनना है। इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन पहले मैंने रात में आज 2:30-3 बजे तक बैठकर चिंतन किया और पहनने वाली वस्त्र वाली बात पर थोड़ा सा चिंतन किया था। आधा 1 घंटा ही कर पाया था, बाकी तो ध्यान में बैठा था। लेकिन पहले एक बात आपसे कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। कि सबसे पहली बात तो आज आप लोगों की मैं धारणा को बदलना चाहता हूँ। जो आप लोगों की धारणा है कि आज मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती दर्शन करते हैं, तो ये गलत धारणा है आपकी। ये धारणा है कि महाराज जी कैसी बात कर दी, हम तो इतने समय से सुनते आए कि मकर संक्रांति पर ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि सूर्य जो होता है पास कब होता है? सूर्य पास कब होता है, गर्मी के समय में कि ठंड के समय में? हाँ जी, गर्मी के समय होता है ना, इतना तो क्लियर है ना आपको कि ठंड के समय में होता है। अरे जितना सूर्य हमारे नजदीक होगा उतनी ही हमें क्या होगी, गर्मी लगेगी। ये तो स्पष्ट है ना, ये तो छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि सूर्य कब होता है, गर्मी के समय में होता है। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये जो आप लोगों की धारणा बन गई है मकर संक्रांति के दिन जो है दर्शन होते हैं, ये गलत धारणा है। पहले इस धारणा को आप बदल दे, है ना। मकर संक्रांति नहीं, कर्क संक्रांति का उल्लेख मिलता है। कब का? कर्क संक्रांति का उल्लेख मिलता है। वो जो दूरी होती है कि चक्रवर्ती की, वो दूरी के विषय में पूरा उल्लेख मिलता है। क्योंकि आपको बताएं कि जो सूर्य होता है उस सूर्य को आप अच्छा ये पता है कि नहीं आपको? ये तो बताओ पहले एक बात, थोड़ा सा मतलब प्रवचन से हटकर आज मैं स्वाध्याय के मोड में आ गया हूँ, ठीक है ना। प्रवचन तो सुनाते रहता हूँ और प्रवचन तो आप लोग सुनते रहते हो, लेकिन थोड़ा सा स्वाध्याय के मोड में आज आ गया हूँ मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप ये बताओ कि जो आज सूर्य आ रहा है, वैसे बहुत से लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर भी पुरुष वर्ग को शायद नहीं मालूम होगा, है ना। तो आप तो ये बताओ कि ये जो सूर्य आज आया है, कल भी क्या वही सूर्य आएगा? उधर आप लोग नहीं, पुरुष वर्ग पीछे से। जो आज सूर्य आया है क्या कल वही सूर्य आएगा? नहीं आएगा। तो ये सूर्य कहां चला जाता है? आपसे पूछता हूं मैं, ये तो मैं क्लियर कर ही दूंगा अभी पूरा। तो पहले अपन समझने का प्रयास करें कि नहीं, जो आज सूर्य आता है कल वो सूर्य नहीं आएगा। समझ लेना इस बात को कि किस प्रकार से ये पूरी विवक्षा होती हैगी और किस प्रकार से पूरा का पूरा है। और इसमें मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो पूरा चंद्रमंडल है इसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ग्रह भी हैं और तारे भी हैं। ये 5 से पूरा ये ग्रह मंडल बनता है। और सूर्य चंद्रमा क्या है? तो सूर्य चंद्रमा ज्योतिष के देवों के विमान हैं। क्या है? ज्योतिष देवों के विमान है। और सूर्य बिंब में आताप नाम कर्म का उदय होता है। मूल में शीतल है वो, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो कैसी होती है? गर्म होती है, निश्चित मान के चलना। और चंद्रबिंब में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। वो तो मूल में भी शीतल है और बाहर भी शीतलता को प्रदान करता ही करता है। ये अपने आप में सूर्य और चंद्रमा के विषय में समझ लेना। और कहते हैं कि यहां से 790 योजन, कितने? 790 योजन की ऊंचाई पर से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक, अर्थात 110 योजन की पट्टी में ये पूरा सूर्य चंद्रमा घूम रहा है। जितना भी घूम रहा है 110 योजन की। पहले बताओ, आप प्रवचन के मूड में हो कि इसको सुनने के मूड में हो?
मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको प्रवचन ही सुनना है, स्वाध्याय की बात हो रही तो कल से दादाजी लोग नहीं आए, हमारा स्वाध्याय कराने लगे, हम नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सुनने का प्रयास करना कि 110 योजन की पट्टी में सूर्य और चंद्रमा का पूरा मामला होता है, और इसमें भी अगर हम विचार करें तो क्या हैगा, कहते हैं कि 110 हो गया, तो अब इसमें 10 योजन 790 योजन पर क्या है, आपसे मैं पूछता हूं, पांचों नक्षत्र हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना 790 योजन से स्टार्ट होता है, वहां कुछ नहीं, उसके 10 योजन ऊपर जाकर 800 योजन पर सूर्य का विमान है, ठीक। फिर उसके बाद 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा का विमान है, फिर उससे 4 योजन ऊपर जाकर जो है नक्षत्र मिलते हैं, फिर उससे 4 योजन ऊपर जाकर जो है बुध का ग्रह मिलेगा, फिर उससे 3 योजन ऊपर जाकर शुक्र मिलता है, फिर उससे 3 योजन ऊपर जाकर गुरु मिलता है, फिर उससे 3 योजन ऊपर जाकर मंगल ग्रह है, फिर इससे 3 योजन ऊपर जाकर जो है मंद गति से शनि चलता है। ऐसे 110 योजन की पूरी पट्टी में पूरे ये सूर्यमंडल चलता है। और इस सूर्यमंडल के मैं आपको बताऊं कि विशेषता यह है कि जैन धर्म के अनुसार से, जैन धर्म कहता है कि सूर्य यहां से 32 लाख मील दूरी पर है, और जबकि विज्ञान कहता है कि मात्र 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा काफिला। यहाँ पर जैन धर्म 32 लाख मील दूर बोल रहा है, और विज्ञान क्या बोल रहा है, 9 करोड़, हम क्या बोल रहे हैं मील, और वो कितना बोल रहा है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। और इसी के साथ चंद्रमा 32 लाख 20 हजार दूरी पर है, और जबकि वो क्या बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है 2 लाख 40 हजार मील दूरी पर है। बहुत बड़ा अंतर है जैन आगम में और विज्ञान के अंतर्गत, पारस्परिक मेल बिल्कुल भी नहीं खाता। और आपको हम बता दें कि सब लोग क्या मानते हैं, पृथ्वी घूमती, सब लोग क्या मानते हैं, और हमारा जैन आगम क्या मानता है, पृथ्वी नहीं घूमती, क्या घूमता है, सूर्य और चंद्रमा, ना कि पृथ्वी घूमती है। लेकिन वो यही मानते हैं, और एक फिल्म तैयार करके आप लोगों के बीच में दे दिए, और जबकि उस फिल्म के उसमें जाओगे तो आप करना, वो वैज्ञानिक का नाम मैं भूल गया, किसने वो फिल्म तैयार करिएगी, नाम भूल रहा हूँ, जिसने पूरी रिसर्च करी, मेरे पास पूरी बुक है, मैंने भाषा में वो पूरी बुक पढ़ी थी, नाम याद नहीं आ रहा है। वो पूरी फ्रॉड फिल्म है, एक स्टूडियो में फिल्माइज गई फिल्म आपके बीच में रख दी है, और आप उसको सत्य मान रहे हैं, और आप ये मान रहे हैं कि नहीं पृथ्वी घूमती नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य और चंद्रमा ही अपनी धुरी पर परिक्रमा लगाते हैं, ये निश्चित मान के चलना। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। और उसका सबसे सटीक आंसर तो यही है कि अगर सूर्य चंद्रमा नहीं है तो हम आपसे यही पूछते हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य घूमता है और पृथ्वी घूमती है, तो फिर हम क्यों नहीं चक्कर खा रहे हैं, वो नदी वहीं क्यों, वो पर्वत वहीं क्यों, हम आपसे पूछते हैं वो नदी वहीं क्यों, वो पर्वत वहीं क्यों, आपसे ये प्रश्न है हमारा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए पृथ्वी घूमती है तो ध्रुव तारे जो होते हैं ना, वो ध्रुव तारे किसको बोलते हैं, तो एक ही दिशा में स्थिर रहते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो वो ध्रुव तारे हमेशा वहीं क्यों मिलते हैं, वो ध्रुव तारे जो है वो हमेशा वहीं क्यों मिलते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उस प्रश्न का आप जवाब ढूंढ के लाना कि चंद्रमा की भी 12,000 किरणें होती है और सूर्य की भी 12,000 किरणें होती है, और जो अन्य ग्रह होते हैं उनकी 2500 किरणें यहाँ पर होती है। और आपको बताएं सूर्य की 184 गलियाँ होती, कितनी होती है, 184 गलियाँ होती है, और चंद्रमा की मात्र 15 गली होती है। कितनी गली, मात्र 15 गली होती है। और सूर्य उसी प्रकार से अपना पूरा का पूरा चक्कर लगाता हैगा। और एक बात ध्यान रखना, मेरी भाव थे सूर्य मंदिर बनवाने के, तो मैंने उसका रिसर्च किया, पता किया, तो मैंने कहा तो बड़ा कठिन काम है, इसको बना पाना तो मेरे बस का है नहीं, और मैं बनवा भी नहीं पाऊंगा। मेरी सोच थी कि मैं कहीं बनवाऊं, क्योंकि थीम चलती रहती है। जब मैंने उसको पढ़ा तो बड़ा लगा कि सूर्य में मतलब पूर्व दिशा में सिंह, दक्षिण दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, और उत्तर दिशा में घोड़े रहते हैं। और वो भी कितने कोई कम नहीं होते हैं। इनको ढोने वाले एक दिशा में 4,000 और चारों दिशा में 16,000। अब 4,000 हाथी, 4,000 शेर कहाँ से लाऊंगा मैं, बना ही नहीं पाऊंगा, इतना स्थान ही नहीं है। मतलब चारों दिशाओं में 4 मतलब सिंह,
पूर्व में सिंह 4000 चाहिए, दक्षिण में हाथी चाहिए, पश्चिम में 4000 बैल चाहिए और उत्तर दिशा में 4000 घोड़े चाहिए। ये कौन होते हैं? ये वो देव होते हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ पर निर्कष्ट काम करते हैं, तो वहाँ जाके उनको क्या करना पड़ता है? वो करना पड़ता है हमाली का काम। अगर आप इस प्रकार का काम करोगे तो ऐसी हमाली आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं, एक बार आचार्य ने कहा था, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग चापलूसी मतलब क्या करते हैं कि क्रीम लगाते हैं, क्रीम मतलब समझ रहे ना, मक्खन लगाते हैं, बोले वही लोग वो वहाँ जाके देव बनते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं? वो ढोना पड़ता है, मक्खन लगाओ, ढो ढो, सूर्य विमान में सबको ढो। तो ये वाली स्थिति आपकी ना बन जाए, आप वो वाले देव ना बने। 16,000 देव एक सूर्य विमान को खींचने वाले निश्चित रूप से होते हैं। और ध्यान रखना, इतना ही नहीं, ऐसा कहते हैं शेष भी जो और विमान हैं उनके लिए, मतलब उसमें 2000, एक एक दिशा में 2000 और 4 दिशा में 8000 देव रहते हैं। जो दूसरे हैं ना, गुरु है, शुक्र है, शनि है, अन्य अन्य ग्रह, मंगल है। और बोलते नक्षत्र भी होते हैं, बोले नक्षत्र भी चलते हैं, उनको भी चलाता है। बोले हाँ वो भी घूमते हैं। कितने? बोले उनके एक एक दिशा में 1,000 रहते हैं, 1,000 देव नक्षत्रों को चलाते। जब मैंने सोचा इतना सा नक्षत्र दिख रहा है हमें, लेकिन 1,000 देव 4 दिशाओं में घूमते होंगे, पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य सा लगा हमें। लेकिन आगम की बात है, मिथ्या तो हो नहीं सकती है कि 4,000 देव एक छोटे से नक्षत्र को, वो छोटा सा लग रहा है, वो बहुत बड़ा है, हमें छोटा सा लग रहा है, काफ़ी दूरी पर है। 4,000 देव उन ताराओं को भी ले जाते हैं और कहते हैं कि साथ साथ में आपको पता है तारों में एक एक दिशा में 500 दिशाओं में कुल 2,000 देव, इनको अभियोग्य जाति के देव बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? अभियोग्य जाति के देव होते हैं। और वे अभियोग्य जाति के देव गज आदि बनकर और अनेक अनेक प्रकार के पशुओं को बनकर ये पूरे चारों ओर करते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमारे जम्बूद्वीप में कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ध्यान रखना। और 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हो गए तो इतने ही। अब नक्षत्र कितने हो गए? तो डबल 56। और ग्रह कितने हो गए? 176। ऐसे ही लवण समुद्र में 4 है, धातकी खंड में 12 है, कालोदधी में 42 है, पुष्करार्ध में 72 है। 2.5 द्वीप में ही सूर्य चंद्रमा होते हैं, इसके बाहर नहीं होता। आप ये बताओ कि चंद्रमा, अभी बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अब इसमें बताओ कि इसमें तारा राजा है कि नक्षत्र राजा है कि चंद्रमा राजा है कि सूर्य राजा है? मैं पीछे से पूछता हूं, वो बताना है इसमें राजा कौन है। हाँ कौन बताएगा? बोल भैया। ये भाई हमारा बीच वाला भाई, जहां कल हार हुए थे, प्रतिमा ली जिसने। राजा कौन है? बहुत बढ़िया। कौन राजा होता है? बताओ, सही बोला इसने। ध्यान रखना, आप गलत हुई मत रहना। चंद्रमा राजा होता है, सूर्य राजा नहीं होता है। ठीक, राजा कौन? सबकी गलत धारणा है। कौन राजा? तो बोले सूर्य राजा। नहीं, चंद्रमा राजा। ये चंद्रमा का परिवार है, चंद्रमा राजा होता है और सूर्य जो उसके साथ होता है। तो चंद्रमा के साथ एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक का परिवार है। अब जितने जितने होते जाते हैं उतने उतने आप डबल करते हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? ये समझो, ये बच्चे तो समझते ही नहीं, नए बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इनको तो कुछ मालूम ही नहीं क्या उत्तरायण होता है और क्या दक्षिणायन होता है। मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम ना क्या होता है? किसी को मालूम है? कौन बोल रहा है? हाँ बोल बोल। नहीं नहीं बेटा, उत्तरायण दक्षिणायन जो है ना, ये हमारा काल है। ठीक, उस काल का मतलब जब सूर्य प्रथम गली में रहता है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को जो है यहाँ पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। और जब वो अंतिम गली में पहुँचता है, घूमते 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 अंतिम गली में पहुँचता है, तब वहाँ उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो श्रावण माह में आप ये मान चलना वो प्रारंभ होता है। तो श्रावण माह से पोष मास तक 183 दिन सूर्य दक्षिणायन। श्रावण मास जब राखी होती ना, उस समय से लेके पोष माह तक ये 183 दिन जो होते हैं ये दक्षिणायन कहलाते हैं। तथा फिर उसके बाद जो होता है माघ मास, इस माघ हुआ और माघ मास से लेकर आषाढ़ मास तक 183 दिन उत्तरायण कहलाते हैं। लेकिन कोई को नहीं मालूम है दक्षिणायन क्या होता है, उत्तरायण क्या होता है ना? हाँ दिन छोटे, अभी बताऊं उसको बता रहा हूं उसको और आगे बता रहा हूं। जब ये जो सूर्य है
184 गली में घूमता है। और इस क्षेत्र में, और मैं चंद्रमा को बता ही दिया कि वो जो चंद्रमा उसकी 15 गली होती है। जब सूर्य प्रथम गली में आता है और अयोध्या नगरी के भीतर, भवन के भीतर जब आता है, प्रथम गली मतलब क्या, सबसे निकट, सबसे निकट जब आता है, तब उस समय चक्रवर्ती अपने महल के ऊपर जाकर और उस जिनबिंब के दर्शन करता है। चक्षु इंद्री का सबसे उत्कृष्ट विषय माना है 47,02,63 सहित 7/10 योजन। इसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 18,90,000 मील प्रमाण। ये चक्रवर्ती का विषय। और ये कब बनता है? आज के दिन नहीं, कर्क की संक्रांति आती है, जब वो प्रथम गली में, आभ्यंतर गली में आता है, तब वो मिलता है। वो आएगा आपका लगभग समय श्रावण मास में जब रहता है ना, उस समय मान लो जुलाई आदि में वो समय आता है, उस समय आप मान के चलना, तब वो जो होता है, तब चक्रवर्ती दर्शन करता है। ना जाने कहाँ से ये मकर संक्रांति आ गई, कहाँ से देव दर्शन की प्रथा आ गई, आगम में तो कहीं भी नहीं है। कर्क संक्रांति श्रावण मास का ही उल्लेख मिलता है। अब ये भेड़ चाल क्यों है, क्या है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस प्रकार से आपको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि अभ्यंतर वीथि और बाह्य वीथि, अभ्यंतर वीथि में जब भ्रमण करता है तब दिन 18 मुहूर्त का और रात 18 मुहूर्त मतलब 14 घंटे और 24 मिनट की, और रात्रि 12 मुहूर्त अर्थात 9 घंटे 36 मिनट की। तब और बाह्य वीथि में सबसे बाहर घूमता है, तब क्या होता है, तब उल्टा 18 मुहूर्त की रात्रि, 12 मुहूर्त का दिन। तो आप ध्यान रखना, जब वो अंतरंग वीथि में घूमता है तब जो है दिन बड़ा होता है, मतलब जो दिन जो है वो छोटा हो जाता है, रात जो है और दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। तो उस समय ही सूर्य के दर्शन हो सकते हैं। तो ये धारणा निकाल देना, निकाल दोगे ना, आज के बाद नहीं बोलना। वो भैया जी चले गए, भैया जी ने जब बोला उसी के चक्कर में फटाफट मैंने ग्रंथों को बुलवाया। मैंने कहा ग्रंथ बुलवाऊं, मैंने जीव कांड आदि ग्रंथ बुलवाए सबको, क्योंकि मुझे दूरी जो है वो परफेक्ट याद नहीं थी, और मैं जो हूँ परफेक्शन वाला हूँ, मैं एकदम परफेक्ट बात बोलने वाला हूँ। इसीलिए मैंने दीदी को बोला और दीदी ने तुरंत जो है जीव कांड खोलकर हमें लाकर दे दिया कि ये जीव कांड है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें और 2-3 चीज़ें अब विषय खुल गया है। तो सूर्य का और सूर्य का ताप शुद्ध, मतलब हम आपसे बदले सूर्य का ताप कहाँ तक फैला है, तो कहते हैं कि सूर्य का जो ताप है वो सुदर्शन मेरु के मध्य भाग से लेकर लवण समुद्र के 6वें भाग तक फैलता है। और सूर्य बिंब मतलब यानी, क्योंकि हम आपको बताएं ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 2 सूर्य, बाकी आगे तो और 4, 6, 8, 16, 32, 64 आदि बढ़ते चले गए। और इनका जो विमान मतलब इनका जो क्षेत्र है, इनका जो योजन है वो योजनों प्रमाण होता है। अब आपसे ये पूछते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं, दिन रात कैसे होते हैं। तो सूर्य जब, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कि सूर्य जब सुमेरु पर्वत पर, सुनना, सूर्य जब सुमेरु पर्वत पर पूर्व पश्चिम में होता है ना, पूर्व से पश्चिम में होता है, तब पूर्व विदेह में, पश्चिम विदेह क्षेत्र में दिन एवं भरत और ऐरावत में रात्रि हो जाती है। ठीक। और जब सूर्य सुमेरु पर्वत के दक्षिण उत्तर में होता है तब भरत और ऐरावत क्षेत्र में दिन एवं विदेह क्षेत्र में रात्रि हो जाती है। ये दिन और रात का पूरा गणित है। इसके हिसाब से पूरा दिन और रात व्यवस्थित रूप से होता चला जाता है। लेकिन अब हमारी धारणा पूरी तरीके से आप बिल्कुल इसको मिटा देना, हटा देना। एक बार और जीव कांड की ये पूरी बात आपके बीच में रख देता हूँ। जैसा जीव कांड में लिखा है वो आपके सामने पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। जीव कांड की 170 नंबर की गाथा में लिखा है कि सूर्य के 4 क्षेत्र 512 योजन चौड़ा है। उसमें भी कह रहे हैं कि 332 योजन तो लवण समुद्र है और 180 योजन जम्बूद्वीप में है ना। अब बोले इसलिए जम्बूद्वीप के दोनों भाग में 360 योजन छोड़कर बाकी 99,440 योजन प्राण जम्बूद्वीप के विश्वकोश के अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से पूरा होता है। तो यहाँ पर अभ्यंतर वीथि में जो परिभ्रमण करता है उसमें 2 दिन
8 मुहूर्त में समाप्त करता है। तो इसीलिए जो है वो पूरा 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन लगेगा उसको पूरे घूमने में। और निषदगिरी के एक भाग से दूसरे भाग तक अभ्यंतरवृत्ति में 18 मुहूर्त अपने प्रमाण समाप्त, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच में अयोध्या नगरी पड़ती है। और इस अयोध्या नगरी के बीच में बने हुए महल के ऊपर जब भरत चक्रवर्ती निषदगिरी के ऊपर अभ्यंतरवीथी में लिखा है स्पष्ट रूप से, जब अभ्यंतर मतलब सबसे पास सूर्य होता है, तो अभ्यंतर मतलब सबसे पास जब सूर्य होता है, और तब उस उदय में सूर्य के भीतर के जिन बिंब के दर्शन भरत चक्रवर्ती करता है। और निषदगिरी के उदय स्थान में अयोध्या पर्यंत सूर्य के भ्रमण करने में 9 मुहूर्त लगते हैं। क्योंकि देखो ये लिखा है कर्क संक्रांति के यहाँ पर 12 मुहूर्त की रात्रि और 18 मुहूर्त का दिन हुआ करता है, इसलिए 60 मुहूर्त इतने क्षेत्र पर जब ग्रहण करते हैं तब इस प्रकार से ये पूरा का पूरा संयोजना बनती है। अब आज से धारणा निकाल देना। कौन सी धारणा निकालना है? कि मकर संक्रांति को क्या होता है? क्या होता है? जिनबिंब दर्शन नहीं। कब होता है? वो कोई याद ही नहीं करता है। कर्क संक्रांति के दिन कोई याद नहीं करता है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने बोला कि आज जो है कर्क संक्रांति पर जो है दर्शन होते हैं सूर्य बिंब के, जिनालयों के, अकृत्रिम जिनालय के दर्शन होते हैं। आज तक कभी सुना? बोलो ना, सुना आपने? कोई नहीं। मैंने तो नहीं सुना भैया कि आप लोगों के मुख से आपने कभी किसी ने कहा हो और बोला हो, जैसे आज बोल रहे हो वैसे उस दिन नहीं बोलते हो। कारण ये है, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? उसका कारण है स्वाध्याय की कमी, ज्ञान की कमी। हम स्वाध्याय करते नहीं हैं और इसलिए जो है हमें सही जानकारी नहीं है, और जो जिसने बोल दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया और उसी बात को हम स्वीकार करते चले आते हैं। और अब समझ लें आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको अगर आप कर रहे हैं तो गलती किसकी हो रही है? आपकी हो रही ना, बहुत बड़ी गलती हो रही ना। अब आगे से इस धारणा को अच्छे से ध्यान रखना कि नहीं, हमें कर्क की संक्रांति में ही प्रथम दर्शन को स्वीकार करना है। अगर ये आप स्वीकार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि पहले मैं सुविचार बोल दूं, रोज सुविचार छूट जाते हैं अपने विषय के चक्कर में। अच्छा विचार आया है, लेकिन ये विचार जिन्हें लिखा है श्रीमान सुमति जैन तारई, श्रीमती उपमा जैन, वो पहले अपने जीवन में उतार लें। मेरा भाव ये है कि जो लोग विचार देते हैं और जो विचार देते हैं वो अपने जीवन में पहले उतारें और फिर उसके बाद जो है वो लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। विचार तो बहुत सुविचार दिया उन्होंने कि विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो सच में विचार तो हम दे देते हैं, लेकिन उन विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम उन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उन विचारों के माध्यम से हम अपना जीवन उत्कृष्ट बना सकते हैं। आपने तो पहना दी, लेकिन उनका होगा क्या? आज बच्चों को आप वस्त्र आज पहना रहे हो, स्वयं बिगाड़ रहे हो, मर्यादा अपने हाथ से आप समाप्त कर रहे हो। कल वो स्वयं समाप्त करेंगे और आप देखते रह जाओगे। गलती किसकी? आपकी है। आप समझने का प्रयास करो। एक पति ने एक पत्नी को एक चांटा मारा, इतनी जोर से मारा कि 5 उंगलियां मर गई। उसने एक ही बात में मारा। किस बात में? शिखर जी की बात है, मेरे सामने की बात में ब्रह्मचारी था। मैंने कहा क्या हो गया इसको भैया को? एक चांटा मारा भयंकर। मैंने कहा क्या बात है, हम ब्रह्मचारी थे, हमारे कमरे के सामने की बात है। तो मैंने मामला पता किया, भाई लफड़ा क्या हो गया? बोले इसलिए मारा, पति ने बोला ऐसे कपड़े मत पहनना, बोले चिड़े मेरे को, और बस उसने क्या किया कि वही कपड़े पहन लिए। पति को आया गुस्सा और एक दिया मिलाकर, बोले यहाँ शिखर जी में वंदना करनी है कि शरीर को दिखाने ही है तू? मैंने गजब का पति, ऐसे सब पति बन जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, पूरी पत्नियां सुधर जाए। मारो एक चांटा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम के लिए मार दो चांटा, कोई दिक्कत नहीं है, मानना पड़ेगा उसको। लाल था वो तो, जिन शासन का लाल था। एक चांटा उसने शिखर जी में, आज से 25 साल 30 साल पुरानी घटना बना रहा हूँ। इस प्रकार के ब्लाउज होते हैं, अब वो पहन लिए, अब पहन लिए तो दिया चांटा में लाके एक उसने। है कोई है इतनी ताकत वाला? कोई है? शेर है? एक आध पेपर में शेर है ऐसा कि नहीं है? एक आध शेर भी नहीं है कि नहीं? बताओ तो, है कोई ऐसा? उधर बात चल रही है कि भैया तुम बनोगे शेर ऐसे? एक आध शेर है ऐसा जो मार देगा चांटा? नहीं सुनी बात, नहीं सुनी हमारी, नहीं सुनी। अरे भैया मैं क्या करूं, अपनी बात में लगे हो। कोई बात नहीं भैया, सुन लेना तुम। तो मैं चाहूंगा गलत का समर्थन नहीं करना। जहां आपको गलत दिखे आप बिल्कुल उसका विरोध करना और कह देना ठीक नहीं है, ये गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो उससे
निश्चित रूप से एक संस्कार और एक संस्कृति बनी रहेगी। आप समझने का प्रयास करें, आपके इन वस्त्रों के माध्यम से, ये वस्त्र हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की पहचान है। आप अपने आप को बचा के रखेंगे और अपने वालों को बचा के रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अंत में इतना ही कहूँगा कि मर्यादित वस्त्र पहनकर अपने आप को बचाओ और दूसरों के परिणामों को बचाओ। आप तो बच ही जाओगे, लेकिन दूसरों के परिणाम भी निश्चित रूप से बच जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके निमित्त से दूसरों के परिणाम खराब हो रहे हो। इसको मान के चलना। वो मुसलमान धर्म को भी, आप इस्लाम धर्म को भी स्वीकारना, कितना अच्छा धर्म है वो। सिख धर्म भी देखना। अब कभी भी आओ पिपरी वालों, इतना नियम ले लो, सिर्फ ज़्यादा नियम मत लो, आप इतना ले लो, हम गुरु और प्रभु के चरणों में सिर ढक कर जाएंगे। इतना सा नियम ले लो बस, ज़्यादा नियम नहीं ले रहा हूँ। दो चीज, गुरु और प्रभु के सामने ना नाभि दिखेगी ना सिर दिखेगा, इतना सा नियम ले लो, हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बेटियों बोलो, बहनों बोलो, बोलो माताओं, पक्का। सूट वूट नहीं पहन के आना, सूट पहन के आना, दुपट्टा पहन के आना। छोटी बच्ची को भी दो। अभी बामोरा में छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने मेरी बात स्वीकार करी। वो जब सीढ़ी पे चढ़ते थे तो दुपट्टा ऊपर ओढ़ लेते थे। ये आरोन में भी जब बहनें रहती थी तो भले बाहर तक तो खुले आएगी, अरे महाराज जी बैठे हैं, तुरंत के तुरंत। अब कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारे सामने तो मर्यादा बनाओ। आप हमारे सामने बनाओ, उतनी पर्याप्त है। बाहर जैसे रहना हो वैसे रहो, बाहर जींस पहनना हो, टी शर्ट पहनना हो, जो पहनना हो सो पहनो। पर मैं तो इतना कहता हूँ बेटियों, ये जो वस्त्र तुम्हारे पहनने होगी तुम वही पहनो। इनसे पहनकर आप समझो, आप जो पहन रही हो जींस, ये जब टी शर्ट पहन रही हो, अपने संस्कारों को समाप्त कर रही हो, अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही हो। नहीं, हमारे कुल की परंपरा ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इस विषय में, क्योंकि अगर बोलता हूँ तो लोगों को लगता है महाराज जी बड़े कठिन है। नहीं ना, मैं किसी को टोकता हूँ, लेकिन वास्तविकता में है तो वो गलत। जो वेशभूषा जिसकी है उसको वही वेशभूषा पहनना चाहिए, ठीक है ना। अगर लड़के लड़कियों के वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा बताओ, और लड़कियां अगर लड़कों के वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। आपको गलत समर्थन नहीं करना चाहिए, माता पिता को गलत समर्थन नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को डांटना चाहिए कि नहीं बेटा, हमें कल्चर के हिसाब से नहीं चलना है, हमें कल्चर के हिसाब से नहीं चलना है, हमें तो अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाकर चलना है। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे गुरुदेव बार बार शिक्षाएं ऐसी देते थे जिन शिक्षाओं के माध्यम से सचमुच में ऐसा लगता है कि हम उनके शिष्य हैं और वो हम महान हमारे वो गुरु हैं। सर्दी चल रही थी, ठंड बहुत लग रही थी और पूरे शरीर पर कांटे उठ रहे थे। जब बाहर बिहार के लिए जा रहे थे तब आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री जी थोड़ी लेट बिहार नहीं हो सकता क्या? देखो शरीर पर पूरे कांटे उठ रहे हैं, पूरे रोम रोम जो हैं ऐसे फुल से गए। आचार्य श्री जी मुस्कुराकर बोले भैया शरीर पर कांटे ही तो उठेंगे, फूल थोड़ी उठने वाले हैं। शरीर पर कांटे ही तो उठेंगे, फूल थोड़ी उठने वाले हैं। और ध्यान रखना, इसमें तुमने समता बना ली और एक एक कांटे में तुमने परिणामों में निर्मलता बना ली तो तुम्हारे कर्मों की निजरा है, और कर्मों की निजरा के साधन को तुम पीछे क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी ऐसे प्रतिकूल स्थिति आए तो उसको सौभाग्य मानना, और उसको सौभाग्य मानकर उसको अच्छे मन से स्वीकार कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रतिकूल स्थिति मौसम की बनती है तो उसमें अपने परिणामों को बचाकर उसमें मानना कि मेरा ये सौभाग्य, मुझे सहन करने का सौभाग्य और मौका मिल रहा है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।